हेलो स्टूडेंट, सीट एंड एजुकेटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है गाइस। तो आज हम करने वाले हैं लेंस का चैप्टर, जिसमें हम देखने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यूज, जितने भी एमसीक्यू वगैरह है, कुछ थ्योरी क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सारी चीजों को देखेंगे। पूरा चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करेंगे। ओके गाइस, तो बोर्ड की तैयारी के लिए बोर्ड थोड़े दिन में आने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, ओके। सो आपका आज का चैप्टर का टॉपिक है लेंस। ओके तो गाइस, इस चैप्टर का सबसे पहले हम वेटेज की बात करते हैं। ये चैप्टर आपको एग्जाम में विथ ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए आएगा, एंड विदाउट ऑप्शन आपको ये चैप्टर 4 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है गाइस, तो ये हो गया इसका वेटेज की बात। इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? रे डायग्राम पढ़ने वाले हैं। रे डायग्राम फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट पढ़ने वाले हैं। साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, कैसे साइन कन्वेंशन दी जाती है, एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, उसमें कौन से लेंस होते हैं, और ह्यूमन आई के डिफेक्ट। समझो जैसे कि मैं चश्मा पहनता हूँ, हाँ कि ना, तो मुझे मैं चश्मा पहन रहा हूँ, तो मेरे को क्या दूर का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कैसे मेरे को दूर का नहीं दिख रहा है तो मैंने कौन सा लेंस यूज किया है, मेरे को नजदीक का नहीं दिख रहा है तो मैंने कौन सा लेंस यूज किया, इस तरीके से। एंड फिर बाद में यूजेस ऑफ लेंसेस, इन सब चीजों को हम इस चैप्टर्स में देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो आज का सबसे पहला टॉपिक क्या है? लेंसेस। अच्छा, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस। देखो लेंस क्या है, आपने देखा है लेंस क्या, एक कांच का टुकड़ा है, हाँ कि ना। बट समझो ऐसा कोई लेंस है, ठीक है, ये लेंस है। अब ये लेंस क्या है, इधर दोनों तरफ, इधर से आपको इधर का दिखता है, इधर से इधर का दिखता है, हाँ कि ना। तो लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंडेड बाय दो सरफेस होते हैं, हाँ कि ना। लेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है, एक कॉन्वेक्स होता है, दूसरा होता है कॉनकेव। ठीक है, एक होता है कॉन्वेक्स एंड दूसरा होता है कॉनकेव लेंस, हाँ कि ना गाइस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? सारी लाइट लेता है और एक जगह पे डाल देता है, दैट इज उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, और कॉनकेव लेंस क्या होता है? लाइट लेता है और उसको फैला देता है, समझ रहे हो? जैसे कि टॉर्च देखोगे ना, तो उसके अंदर कॉनकेव लेंस यूज होता है। क्यों? लाइट को फैलाना है, जितना ज्यादा फैलेगी उतना ज्यादा हमको दिखेगा, हाँ कि ना। तो इसलिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ओके गाइस, कॉन्वेक्स लेंस। अभी देखो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की इधर डेफिनेशन दी हुई है। अ लेंस विच इज थिक एट द सेंटर, सेंटर की तरफ थिक हो, मतलब देखो ऐसा ऐसा, ये दिख रहा है आपको, ये वाला लेंस सेंटर से थिक है, एंड थिन एट द एज इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स लेंस। और ये क्या है? अ लेंस विच इज थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एजेस इज कॉल्ड द कॉनकेव लेंस। ठीक है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ओके, चलो अभी कॉन्वेक्स लेंस के भी इसमें तीन टाइप्स दिए हुए हैं, ये आपको दिख रहे हैं तीन टाइप्स, कौन से? बाय कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड पॉजिटिव मेनिस्कस। देखो बाय कॉन्वेक्स मतलब दोनों तरफ से ऐसा डोम शेप निकला हुआ है, उसको बाय कॉन्वेक्स बोलेंगे, जो नॉर्मली हम इसको हर जगह यूज करते हैं। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक साइड से प्लेन रहेगा, एक साइड से कॉन्वेक्स रहेगा। और पॉजिटिव मेनिस्कस मतलब ऐसा दिख रहा है आपको, ये ऐसा रहेगा। ठीक है, और कॉनकेव लेंस भी अगर वापस दो टाइप के, बाय कॉनकेव एंड प्लेनो कॉनकेव। ये देखो बाय कॉनकेव मतलब दोनों तरफ से कॉनकेव होगा, और इसका ये देखो प्लेनो कॉनकेव, एक तरफ से प्लेन और एक तरफ से कॉनकेव। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इधर दिया हुआ है। ओके गाइस, सो ये था आपका पहला स्लाइड। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है गाइस? अब देखो गाइस, ये आपको लेंस दिख रहे हैं, इधर कॉन्वेक्स लेंस है, इधर कॉनकेव लेंस है। ठीक है, अभी देखो ये लेंस का सेंटर है, ठीक है, ये क्या है? लेंस का सेंटर है। अब अगर हम ध्यान देंगे तो लेंस के सेंटर से जो एक एक्सिस जाती है, ठीक है, ये जो दिख रही है ना, लेंस के सेंटर से जो एक्सिस जाती है, ठीक है, 0 डिग्री एंगल पे, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया गाइस आपको? प्रिंसिपल एक्सिस। एक सेकेंड, मैं आपको इधर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है देखो, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसके देख रहे हो, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर मतलब पॉइंट्स इनसाइड द लेंस, मतलब ये दिख रहा है, ये लेंस है, लेंस के अंदर ये जो सेंटर है ना, लेंस का सेंटर, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? मतलब समझो
मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ इधर, तो आप समझोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये आपको लेंस दिख रहा है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखो ये जो ये ना, ये एक सर्कल का, ये देखो ऐसा है ना, ऐसा देखो, अगर इसको आप सर्कल बनाओगे ना तो ऐसा बनेगा, और इधर भी ये वाला सर्कल भी एक ऐसा रहेगा, ठीक है। अभी डायग्राम सीधा बन नहीं रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसमें नोटिस करोगे, देखो देखो, इसको मिटा दोगे और इसको मिटा दोगे तो आपको ये मिलेगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो आपको ये वाले साइड का जो है ना सेंटर, ये आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वो ये साइड की सर्कल की पेरीमीटर है, उस हिसाब से, समझ रहे हो। फिर बाद में आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वही इसका सेंटर से डिस्टेंस, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है गाइस। तो ये वाला पार्ट ये था। इसके बाद एक प्रिंसिपल फोकस होता है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, अब देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जब देखो लाइट रे इसके ऊपर आएगी, ठीक है, जब लाइट रे इधर टकराएगी तो क्या होगा, सारी लाइट रे को क्या करेगा, ये एक फोकस पे डालेगा, समझ रहे हो, एक पॉइंट से पास करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा ना, दैट इज माय प्रिंसिपल फोकस, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ओके गाइस, ठीक है, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद आता है वही चीज बाकी बोलिए, फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर, इनके बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है गाइस। अब हमने क्या पढ़ा, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है, बाय कॉनकेव लेंस है, और इसको डबल कॉनकेव लेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स, हाँ की ना, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। इसके बाद क्या है, द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस through which the light ray pass without changing their path is called ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट पास हो रही है तो वो चेंज नहीं होती, उसका डायरेक्शन वही रहता है। द रेडियस ऑफ अ स्फेयर, देखो स्फेयर का रेडियस बोला ना मैंने, स्फेयर का रेडियस, ये जो सर्कल बनाएगा स्फेयर मेरा, सॉरी बहुत गंदा मैंने स्फेयर बनाया, तो इस, हाँ, तो रेडियस ऑफ द स्फेयर व्हिच पार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेंस इज कॉल्ड द, क्या बोलेंगे बताओ उसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बाकी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, कॉनकेव लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, गलत, कॉनकेव लेंस क्या है, डाइवर्ज करता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। रे डायग्राम फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट रूल्स। अब देखो, आपको रे डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए आते हैं गाइस, रे डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए आएंगे तो आप उसको कैसे बनाओगे देखो, कभी भी क्या करना है, लाइट को क्या करना है, लाइट को हमेशा पैरेलल लेके आना है। अब जब इसको पैरेलल लेके आओगे किसके, एक्सिस के, तो कहां से पास करना है उसको, हमेशा फोकस से पास करना है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कौन से, कॉन्वेक्स लेंस है तो, ठीक है, पैरेलल आई, इधर से पास हुई, और अगर लाइन, समझो इधर एक ऑब्जेक्ट ही मैं बना देता हूं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पैरेलल आया, फोकस से गया, और इसको एक बार क्या करना है, एक बार इसको सेंटर से लेके जाना है, सेंटर से एकदम सीधा लाइन बनाना है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको डायग्राम फॉर्म करना है। इसके इधर थोड़े बहुत रूल्स दिए होंगे, हम देखेंगे, और हर एक इसकी पोजीशन भी अलग होती है। अगर आप आपके ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे तो कैसा होगा, कैसे बनेगा, उस हिसाब से। अब देखो, when the incident ray is parallel to the principal axis, the reflected ray passes through the principal focus. सिंपल, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर लाइन आपकी पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होगी, ठीक है। रूल नंबर 2, इंसिडेंट रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, अगर यहां से देखो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब क्या बोला उसने, अगर मैं फोकस से पास कर रहा हूं, देखो ये दिख रहा है, ये फोकस है, ये भी फोकस है ना, ये प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, यहां से पास होगा तो लाइन पैरेलल जाएगी, अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो सीधी चली जाएगी, तीसरा वाला। देखो, इंसिडेंट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इट विल पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है गाइस। तो सिंपल 3 रूल याद रखने, पैरेलल आई तो फोकस से गई, फोकस से गई तो पैरेलल आई, और ऑप्टिकल सेंटर से गई तो सीधी चली जाएगी, ठीक है गाइस। तो इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, ओके। इसके बाद क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। देखो, इमेज अगर आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखते हो तो क्या होगा, कहां बनेगा इमेज, कहां बनेगा, फोकस F2 पे बनेगा, समझ रहे हो।
और अगर बियॉन्ड 2f1 रखोगे, 2f1 से थोड़ा पीछे रखोगे तो f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, ठीक है। वो साइज की इमेज, अब आप देखो वो जो रूल्स बताया ना, आप रूल्स के हिसाब से हर एक चीज को बना के देख सकते हो, ठीक है गाइस। कैसे करने का आपको एक रफ आइडिया मैं इधर दे देता हूँ। क्या करने का, अगर आपकी बुक पे आप बना रहे हो तो क्या लेने का ना, सीधा एक हाँ 9 सेंटीमीटर का लेने का, क्योंकि अपनी बुक ज्यादा बड़ी नहीं होती, तो 9 सेंटीमीटर का लेने का, 3 पे मार्क कर लेने का, ठीक है। 3 3 6 12 सेंटीमीटर ले लो या 9 सेंटीमीटर, हाँ सॉरी 12 सेंटीमीटर का लेने का गाइस, ओके। अब 12 सेंटीमीटर लोगे ना तो क्या होगा ना, 3 3 3 3, और ये जो 3 है ना, ये यहाँ पे क्या रहेगा आपका, कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, कॉन्केव लेंस रहेगा, जो भी रहेगा, ठीक है। इसको बोल दो आप 2f2 2f1, सॉरी इसको f1 बोल दो, इसको 2f1 बोल दो, इसको f2 बोल दो, इसको 2f2 बोल दो, ठीक है। लाइट आई, फोकस से पास हुई, सेंटर से गई, आगे जाके इधर कहीं ना कहीं मिलेगी आगे जाके, ठीक है। इस तरीके से समझ रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसा बनेगा। आप ऐसा सब बना सकते हो, ठीक है। ये सारे डायग्राम आप घर पे ट्राई करो खुद से बनाने के लिए, क्योंकि इसमें से कोई ना एक एग्जाम में तो आएगा, और या फिर आप इसको जब प्रैक्टिकल बनाओगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है गाइस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, रूल्स टू ड्रॉ अ रे डायग्राम यूजिंग कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस से भी बनाने के लिए क्या है, when incident ray is parallel to the principal axis it is refracted when extended backward passes through the focus। समझ रहे हो इसको कैसे करना है। कॉन्केव लेंस का कैसे बनाना है पता है, कॉन्केव लेंस का ऐसे बनाना है आपको कि समझो लाइट अगर पैरेलल आई तो सेंटर से इस तरीके से आगे बढ़ेगी, डाइवर्ज होगी, कि उसका बैकवर्ड अगर आप खींचोगे तो फोकस से जाएगी, ऐसा समझ रहे हो, ऐसे वो डाइवर्ज होगी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से, एंड व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दो रूल्स इसके हैं, याद रखना। इसके लिए दो ही एग्जाम्पल इधर दिए हुए हैं। देखो अगर आप जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखोगे तो आपका इमेज किधर बनेगा, f1 पे बनेगा, ठीक है। बहुत छोटा सा इमेज रहेगा। एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड O एट इंफिनिटी, कहीं भी रखोगे तो आपका f1 पे, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 हमेशा इसके बीच में आपकी साइज बनेगी, और हमेशा नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, ठीक है गाइस। ओके, आगे क्या है ये देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज बेस्ड ऑन द रे डायग्राम। अब पोजीशन ऑफ इमेज देखो, अभी देखो ये देखो, हम इसको नोटिस कर सकते हैं। देखो लाइन पैरेलल आई, फोकस से गई, सेंटर से गई तो सीधी अब आप देख रहे हो ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल है तो मतलब इंफिनिटी पे इसकी इमेज बनेगी, हाँ की ना, इंफिनिटी पे इमेज बनेगी। देखो पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज कैसी होगी, मेरी बहुत बड़ी होगी, ठीक है। अब देखो एट इंफिनिटी, मैंने बोला ना इंफिनिटी पे जाके पैरेलल लाइन मिलेगी, मतलब इमेज मेरी बहुत बड़ी बनेगी। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, और हाईली एनलार्ज्ड होगी, मेरी इमेज बहुत बड़ी होगी, क्योंकि देखो इंफिनिटी पे मिल रही है तो मेरी इमेज की साइज बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है। इसका बताना है हमको, 2f2 पे इधर रखा है, कहां बन रहा है ये, f2 और 2f2 के बीच में इमेज बन रही है मेरी, ठीक है। अभी देखो इमेज से छोटी बन रही है, स्मॉल बन रही है, और उल्टी बन रही है और रियल है, ठीक है। बिटवीन f2 एंड 2f2 नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और इमेज इससे छोटी है, तो मतलब सीधी बात है डिमिनिश्ड है, ओके। इस तरीके से when write down the two rules used to for drawing a ray diagram for formation of image by convex lens। convex lens में क्या होता है, 3 इधर रूल्स दे दिए डायरेक्ट, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करना है, तो एट इंफिनिटी एंड इधर आएगा सेम साइज एंड इधर आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपको ये सब चीजें याद रखनी है, अगर आप प्रैक्टिकल करोगे ना गाइस, प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, और एग्जाम बुक में बना के देखो तो आपको फिर ये याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि एक बार आप बना लोगे ना उसके बाद आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता रहेगा मैंने ये बनाया था तो ये आया था, ठीक है। इस तरीके से अगला वाला देखो, ये वाला दिख रहा है, कॉन्वेक्स लेंस है, f1 और 2f1 के बीच में रखा इमेज, ये देखो एक इधर गया एक इधर गया, अब ये दोनों दूर जा रहे हैं तो इसको पीछे मिलाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो
ऑब्जेक्ट इतना सा था, इमेज इतनी बड़ी बनी। देखो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड द फोकस, ऑप्टिकल सेंटर ओ और फोकस के बीच में मेरी देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था, पोजीशन ऑफ इमेज f1 और 2f1 के बीच में बनी, साइज ऑफ इमेज मैग्निफाइड थी, बड़ी थी, नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी उसमें। कभी भी याद रखना, इमेज अगर इधर बन रही है तो रियल है, उधर बन रही है तो वर्चुअल है, ठीक है। सेम इसमें भी वही था, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखो क्या होता है ना, साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं हम, इसको ऐसा समझ लो, ये एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, ये इधर क्या रहेगा, सारा प्लस रहेगा, ठीक है। अगर इधर जा रहे हो तो तुम नेगेटिव, इधर नीचे आ रहे हो तो नेगेटिव, समझ रहे हो, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव में भी इधर पॉजिटिव, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, समझ रहे हो। डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट नेगेटिव होगा, डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव होगा, ठीक है। हाइट डाउन नेगेटिव होगी, ठीक है। तो आपको ये साइन कन्वेंशन याद रखना है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको थोड़ी बहुत चीजें। लेंस फॉर्मूला क्या होता है गाइस, लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। u क्या है, u क्या है गाइस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, ठीक है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है, ओके गाइस। उसके बाद मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन देखो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ये देखो मैग्निफिकेशन m होता है h2/h1, h1 मतलब ये किसका है, इमेज का साइज है, और ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज है, ठीक है। अब आप देख सकते हो सीधी बात, ऑब्जेक्ट मेरा इतना था, इमेज मेरी इतनी बड़ी बन गई, तो मेरी मैग्निफिकेशन कितना हुआ, बड़ी बनी, ज्यादा हुई। कॉन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, मतलब इमेज क्या है, वर्चुअल है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज क्या है, रियल है, ठीक है। कैसे, समझा नहीं, मैं समझाता हूं, देखो जब आप कॉन्वेक्स लेंस रखते हो, ठीक है, आप इधर जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है तो उल्टा बनता है ना, तो रियल होता है। अब रियल है, इस साइड बना मतलब रियल, पर वो उल्टा बनता है, उल्टा है इसलिए नेगेटिव है, नेगेटिव है तो रियल, ठीक है। और इस बार हमारा वर्चुअल बनता है, हाँ कि ना, वर्चुअल बनता है लेफ्ट साइड में, एक्सिस के लेफ्ट साइड में वर्चुअल बनता है, बट इधर सीधा बनता है इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। और कॉनकेव लेंस में हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस में हमेशा जो आपका ऑब्जेक्ट इमेज रहता है वो लेफ्ट साइड में ही बनता है, मतलब वर्चुअल बनता है, ठीक है। तो ये याद रखना। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, 1/f होता है, ठीक है। इसका यूनिट डायप्टर होता है, p पॉजिटिव रहता है, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस के लिए, एंड डाइवर्जिंग लेंस के लिए p नेगेटिव होता है, ठीक है, पावर नेगेटिव में होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अगर दो लेंस को आप आपस में जोड़ दोगे तो उनके पावर को भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। क्या क्या पढ़ा हमने, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन यूज्ड फॉर द कॉन्केव लेंस, फोकल लेंथ इज ऑलवेज, कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या रहती है, हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर, देखो 20 सेंटीमीटर किया दिया है, f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में कितना होगा, 0.2 मीटर, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या होता है 1/f, मतलब 1/0.2 क्या हो जाएगा, सिंपल फायर डायप्टर, आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, नेम द फॉर्मूला स्टार्टिंग स्टेटिंग द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ f of the lens and object distance and the image distance, lens formula simple 1/f is equals to 1/v minus 1/u, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद क्या है गाइस, न्यूमेरिकल दिया है सेक्शन, देखो सिंपल फोकल लेंथ दी हुई है आप लोगों को, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, तो हमको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, मतलब 1/u निकालना है, तो सिंपल हमको u की वैल्यू ये मिल जाएगी, ठीक है, कुछ नहीं है। फोकल लेंथ 30 दी हुई है सेंटीमीटर, प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द ईच अदर, दो कॉन्केव लेंस लिए हैं। बाद में फाइंड द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का पावर हमको पता है, फोकल लेंथ क्या 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, मतलब हम फोकल लेंथ को भी मिला सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, फोकल लेंथ को भी मिला सकते हैं, मतलब दो लेंस को मैं साथ में ले रहा हूं, तो इसका
फोकल लेंथ प्लस इसका फोकल लेंथ दोनों टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो 1/-0.3 प्लस 1/-0.3, क्यों माइनस क्यों लिया गाइस, क्योंकि कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है, याद रखना हमेशा कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, मतलब -6 पॉइंट, आंसर निकालोगे तो आपको आंसर आएगा -6.7 डायप्टर, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। पीवाईक्यू में क्या पूछा हुआ है, वही सेम 20 सेंटीमीटर वाला हमने क्वेश्चन किया, उसका आंसर आया हमको वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। देखो गाइस, अगर आप ये स्लाइड कर ले तो एग्जाम में ये वाला टॉपिक आपको 101% पूछा जाएगा, ठीक है। एग्जाम में इसलिए करके जाना जरूरी है, देखो इधर एकदम सिंपल सिंपल चीजों में हर एक चीजों का हमने क्या लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ आपको बनाना नहीं है। कॉर्निया क्या करता है, फंक्शन क्या है, रिफ्रैक्ट द मोस्ट ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आईज, आंख के अंदर घुसने वाली लाइट को क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है। आइरिस क्या करता है, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है आइरिस, ठीक है। प्यूपिल क्या करता है, रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द, कितनी लाइट आंख में जाएगी, मतलब देखो कभी कभी ज्यादा सूरज की रोशनी आ जाती है तो अपन इसे आंख छोटी कर लेते हैं, हाँ कि ना, तो क्यों होता है, इसके कारण होता है, ठीक है। और सीलियरी मसल, सीलियरी मसल क्या करती है, रेगुलेट द साइज ऑफ लेंस, लेंस को छोटा बड़ा करती है, दूर देखना है तो ऐसा एकदम ध्यान से देखते हैं, नजदीक से, ओके, इस तरीके से। आई लेंस क्या होता है, फोकस करता है इनकमिंग लाइट रेस रेटिना पे, रेटिना क्या करती है, एक्ट एज द स्क्रीन ऑफ द आई इमेज। रेटिना के ऊपर अगर आपकी इमेज नहीं बन रही है, एकदम पीछे, कहाँ है रेटिना, ये रेटिना दिख रहा है, ये रेटिना, अगर यहाँ आपकी इमेज नहीं बन रही है तो सीधी बात आपकी आंखें खराब है, मतलब जैसे मेरी आंखें खराब है, मेरे को क्या लग रहा है, लेंस लग रहा है, हाँ कि ना, मैं पहन रहा हूं। बाद में इधर आप फंक्शन पढ़ सकते हो, क्या कौन सा फंक्शन होता है, ठीक है। तो ह्यूमन आई इस तरह से काम करती है, आप हर एक चीज का फंक्शन देख लेना। देखो, कलर ऑफ द आई इज डिटरमाइंड बाय आइरिस, आइरिस कलर ऑफ आई, देखो हमको ऐसे सब इधर पता चलेगा, ठीक है, हमने उधर पढ़ा नहीं तो फिर इधर। इन रिलैक्स पोजीशन ऑफ आई मसल द फोकल लेंथ ऑफ द हेल्दी आई इज अबाउट 2 सेंटीमीटर, हेल्दी आई की फोकल लेंथ रहती है, ठीक है। फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है, 25 सेंटीमीटर तक मैं आराम से देख सकता हूँ, उसके अगर नजदीक ला दिया तो मेरे को सब चीजें दो दिखने लगेंगी, हाँ कि ना, देखो मैं नजदीक लाऊंगा 25 सेंटीमीटर से कम तो मेरे को दो दिखने लगेगी। सिंपल, नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कितना है, 25 का है, ये देखो ये दिया हुआ है, करेक्टेड लेबल डायग्राम, ह्यूमन आई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ड्रॉ अ साइन, नेम द टाइप ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, कौन से टाइप का लेंस रहता है, कॉन्वेक्स लेंस रहता है। नेम द स्क्रीन, कौन सी स्क्रीन विच इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट रे इज रिफ्रेक्टेड, रिफ्लेक्ट कौन करता है, कॉर्निया रिफ्लेक्ट करता है। स्टेट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन ऑफ इनसाइड द आई, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, उल्टा बनता है इमेज, ठीक है। अब देखो गाइस, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये दो डिफेक्ट होते हैं आंखों में, आपको पूरे चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन आए ना आए, इस चीज के ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 101% रहेगा, ठीक है। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ओके। मायोपिया में क्या होता है ना, आपका जो इमेज, मतलब जो इमेज बनता है ना वो ये देखो ये रेटिना है, ठीक है, रेटिना के आगे बन जाता है, तब उसको पीछे करने के लिए हमको कोई लेंस लगाना पड़ेगा। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है ना, ये दिख रहा है, पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, तो हमको उसको आगे लाना पड़ता है, मतलब इनडायरेक्टली हमको दोनों को इक्वल करना रहता है, ठीक है। मायोपिया में मतलब नियर साइडेडनेस, मतलब देखो मीनिंग क्या है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द दिस डिफेक्ट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट अनेबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर की चीजों को मैं नहीं देख सकता, नजदीक का दिख रहा है, मतलब मेरे को मायोपिया है, ठीक है, समझ रहे हो। रीजन क्या है, प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, मेरा आईबॉल लंबा हो गया है, ठीक है, ये सब रीजन है। और कॉन्सिक्वेंसेस, द फार पॉइंट ऑफ द आई शिफ्ट क्लोजर टू द आई, मतलब आपको पता है, ये एक मैं चीज बता देता हूं, आपकी आंखें हैं, ठीक है, आपका जो फार पॉइंट था ना वो यहां था, मतलब एक होता है ना, एक सबका एक वो होता है कि मैं इतना दूर तक तो देख सकता हूँ, सबकी नॉर्मल आई का रहता है कि इतना दूर तक ये देख सकती है, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये फार पॉइंट है ना मेरे आंख के नजदीक आ गया, समझ रहे हो, तो मतलब मेरे को यहां तक ही दिख रहा है, जो मेरे को पहले यहां तक दिखता था वो मेरे को यहां तक दिख रहा है, मतलब मेरा जो इसको बोलते हैं फार पॉइंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फार पॉइंट, फार पॉइंट आंख के नजदीक आ गया है, तो मेरे को इसके पीछे का नहीं दिख रहा है, मतलब मेरे को दूर का नहीं दिख रहा है मायोपिया में, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो नियर पॉइंट होता है ना, शिफ्ट
फर्दर अवे फ्रॉम द आई। नियर पॉइंट मतलब अब ये हो गया। अब एक चीज क्या है, मेरी आंख थी, अब मेरे को नियर पॉइंट है, ठीक है। नियर पॉइंट मतलब मेरे को यहां तक का पूरा दिखता है, ठीक है, इतना दिखता है। लेकिन अब ये नियर पॉइंट क्या हो गया है, नियर पॉइंट ऑफ द आई शिफ्ट्स फार्दर अवे फ्रॉम द आई। मतलब देखो नियर पॉइंट यहां था तो मेरे को ये यहां तक का दिखता था, अब नियर पॉइंट इधर हो गया, मतलब मेरे को इतना एरिया अब नहीं दिखेगा, समझ रहे हो। इसलिए इसमें क्या होता है, नियर पॉइंट दूर चले जाता है, इसमें फार पॉइंट नजदीक आ जाता है। बस यही है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, इसके हिसाब से आप समझ सकते हो। मायोपिया को करेक्ट कैसे करोगे आप लोग, कौन सा लेंस लगा के, कॉनकेव लेंस, मतलब मैंने इसमें जो लगाया वो क्या है, कॉनकेव लेंस है। और हाइपरमेट्रोपिया को कैसे करेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस लगा के, ठीक है, ओके। एक प्रेस बायोपिया करके भी होता है जो बूढ़ों में हो जाती है, ओल्ड ज्यादा उम्र के लोगों को देखो नजदीक का नहीं दिखता है, ठीक है, तो उसी चीज को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। ओके गाइस, तो ये सब चीजें इधर दी हुई थी, आपने क्या समझा, ये कौन सा है, मायोपिया। आगे बन रहा है मतलब मायोपिया, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी क्लियरली नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाय फोकल लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट, कौन सा बताओ, प्रेस बायोपिया, हाँ कि ना, प्रेस बायोपिया इज नथिंग बट हाइपरमेट्रोपिया, हाँ कि ना। अगला क्या है, सुरभि स्टैंडर्ड 10 में पढ़ती है, पावर ऑफ लेंस इन हर स्पेक्टेकल इज 0.5 डायप्टर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड इन हर स्पेक्टेकल। 0.5 क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ इधर पावर पॉजिटिव में, इसलिए इधर कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया है। डिफेक्ट कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। और क्या है, फोकल लेंथ पावर, देखो 1/f, पी दिया हुआ है ना उन लोगों ने, तो 1f कैसे निकल जाएगा, देखो सॉरी, 1 p इज इक्वल टू 1/f होता है, तो f क्या हो जाएगा, 1/p, और p कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, तो मतलब 2 मीटर का फोकल लेंथ है उसका। ये क्या है, मायोपिया है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। मायोपिया है, स्टेट द रीजन फॉर दिस डिफेक्ट, रीजन क्या है, इंक्रीज इन कर्वेचर और कॉर्निया ऑफ आई लेंस और इलोंगेशन ऑफ आईबॉल हो गया, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूजिंग द कॉनकेव लेंस, ठीक है। उसके बाद डिफेक्ट, ये कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है, इमेज कहां बनती है, रेटिना के आगे, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, और इसमें क्या बनता है, बिहाइंड द रेटिना, देखो दिख रहा है, रेटिना के पीछे इमेज बन रही है, समझ रहे हो आप लोग गाइस, ओके। लेंस यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट, इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं हम मायोपिया में, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, इसमें हम कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। इसमें अभी एक आता है यूज ऑफ लेंसेज, अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो every object placed in front of our eye subtended by an angle of theta, the apparent size of the object depends on the angle subtended by the object with our eye। apparent size मतलब कोई चीज दूर जा रही है तो हमको छोटी हुई दिख रही है, नजदीक आ रही है तो बड़ी हुई दिख रही है, ठीक है, इस तरीके से। यूज ऑफ कॉन्केव लेंस इधर दिया है, कहाँ कहाँ सीडी प्लेयर में यूज करते हैं, स्कैनर में यूज करते हैं, एम्प्लॉय कॉन्केव लेंस में, पीप होल में, वो डोर्स में से हम देखते हैं ना बाहर कौन आया है, हाँ की ना, तो उसमें कॉन्केव लेंस होता है, क्यों, ज्यादा लाइट डाइवर्ज करेगा, ज्यादा एरिया दिखेगा हमको, समझ रहे हो, इस तरीके से। कॉन्वेक्स लेंस का यूज क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। अब देखो ये सब क्या होता है, देखो सिंपल माइक्रोस्कोप दिख रहा है आपको, लेंस होता है, एक बड़ा लेंस होता है, देखो ऑब्जेक्ट रखा मैंने, ठीक है। अब देखो मैं इधर से देख रहा हूं, मेरी आंख इधर है, मेरी, ध्यान से देखना, मेरी आंख इधर है, मैं इधर से देख रहा हूं, क्या हो रहा है, जब ये पहले लेंस में से ऑब्जेक्ट गुजर रहा है तो उसने इमेज बनाई, उल्टी इमेज बनाई, सेम साइज की बनाई। लेकिन जब ये दूसरे आई पीस में से मैं देख रहा हूं ना, तो देखो इसकी इमेज देखो, जब ये इधर पैरेलल गिरेगा तो क्या जाएगा, देखो इधर दिख रहा है उल्टा, और ये देखो यहां से अगर सेंटर से गया लाइन बाहर जाएगा, तो उसको अगर पीछे खींचेंगे हम तो यहां बनेगा इमेज, दिख रहे हो कितना मैग्नीफाई होके दिख रहा है मेरे को इमेज, मेरा इमेज इतना सा था, मेरे को बाद में इमेज कितना दिख रहा है अंदर, इतना बड़ा दिख रहा है, इसलिए देखो माइक्रोस्कोप में ऐसा होता है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हम ऐसे ही यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देख रहे हो, आंख से देखोगे, फाइनल आई
मैग्निफाइड आई इंफिनिटी पे हमको बहुत बड़ी इमेज दिखती है इसमें, समझ रहे हो। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में दिया हुआ है एंड वगैरह वगैरह ऑल थिंग्स इन अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन वेरियस अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक कैमरा, प्रोजेक्टर और स्पेक्ट्रोग्राफ में यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस आल्सो यूज्ड इन द स्पेक्टेकल्स फॉर करेक्टिंग द फारसाइटनेस। ठीक है, अब इधर दिया हुआ है कलर का, वो हिसाब से आपको दिया हुआ है थोड़ी बहुत चीजें, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, परसिस्टेंस वाला। देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। फाइनल इमेज प्रोड्यूस बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज मेड अप ऑफ दो कॉन्वेक्स लेंस को मिला दो। कलर ब्लाइंडनेस इंडिकेट्स लैक ऑफ कॉनिकल सेल्स। अब देखो ये तो साइंस वाला पार्ट हो गया, साइंस 1 में नहीं, मतलब कॉनिकल सेल्स अगर आपके आंख में नहीं है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ठीक है, पीवाईक्यू में आपको क्या पूछा गया है, देखो टॉर्च में कॉनकेव लेंस होता है, कैमरा में कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, अब देखो इधर फोकल लेंथ दी हुई है, सॉरी पावर दी हुई है, फोकल लेंथ निकालनी है, निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर वॉच रिपेयर। ये एग्जाम में क्वेश्चन पीवाईक्यू में आपको बार बार देखने को मिलेगा, समझ रहे हो, एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर, क्यों, समझ रहे हो, क्या करता है वो, मैग्नीफाई कर देता है और बड़ा दिखाता है, तो इसलिए हम आराम से चीजों को रिपेयर कर सकते हैं, वॉच को। ठीक है, इधर आंसर लिखा हुआ है, आप देख के स्टॉप करके वीडियो आप पढ़ सकते हो। ठीक है गाइस, इसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने क्या क्या पढ़े, देखो लेंस फॉर्मूला पढ़ा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, f फोकल लेंथ होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है, h2/h1 और v/u भी हम लिखते हैं। ठीक है, पावर क्या होता है, 1/f। ये वाले इस वाले क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन आपको 100% रहेगा, कितना, 100%। ठीक है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज भी दिया हुआ है इधर। ठीक है, ये भी कर लीजिएगा। इसके बाद इधर पूरा समरी दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कॉनकेव टेलीस्कोप क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या होते हैं, ये सब के बारे में इधर जानकारी दी हुई है। ह्यूमन आई के बारे में इधर थोड़ा बहुत बताया है। फोकल लेंथ ऑफ आईज कितनी होती है, आई लेंस की कितनी होती है, फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर की होती है, डिस्टिंक्ट विजन के लिए 25 सेंटीमीटर चाहिए। पार्ट्स क्या है, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस और रेटिना, ये सब मेन पार्ट्स हैं। मायोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में और प्रेसबायोपिया में। ठीक है, तो ये सारी चीजें इधर दी हुई है। ओके गाइस, तो आज हमने पूरे चैप्टर में लेंस से रिलेटेड सारी चीजें कर ली, सारा देखा हमने कि कैसे लेंस वर्क करता है, हमारी आंखें कैसे वर्क करती है, और अगर हमारी आंखों में कोई डिफेक्ट हो जाता है तो वो उसको हम ठीक कैसे करेंगे, कौन सा लेंस लगा के करेंगे, जैसे कि मैंने इसमें मेरे वाले के लिए कॉनकेव लेंस लगाया है, हाँ कि ना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए C10 एजुकेयर। धन्यवाद।